नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे एसिडिटी या गैस पर। दोस्तों, एसिडिटी या गैस आज आम बात हो गई है। इसे दूर करने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन इससे तुरंत लेने से तुरंत आराम तो मिल जाता है, लेकिन इसका परमानेंट इलाज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपकी समस्या का इलाज लेकर आए हैं। और इसके इलाज के लिए नेशनल खबर की संवाददाता माही झब्बर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के पास पहुंची, जिनसे आप सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो क्या उन्होंने बताया कैसे हम एसिडिटी या गैस को दूर कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसके लिए आपको आज की ये रिपोर्ट देखनी होगी जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला सवाल आता है कि एसिडिटी क्या है और क्यों होती है। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर बीआरसी ने कहा कि पहले तो एसिडिटी क्या है, इसे समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि पेट में जो गैस बन रही है वो गैस क्या है। दरअसल रिएक्शन हो रहा है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए आपकी बॉडी एक केमिकल को प्रोड्यूस करती है जो कि वो वाला खाना पचा सकता है। और उसी वक्त अगर कोई ऐसा खाना खाया है जिसकी तासीर इससे अलग हो तो उसके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि वो दोनों केमिकल आपस में रिएक्ट कर जाएं और इससे रिएक्शन होगा, और यही कॉज है एसिडिटी का। उदाहरण के लिए जैसे आपने दूध पिया तो दूध को पचाने वाला केमिकल बॉडी प्रोड्यूस करेगी, और उसके आधे घंटे बाद आप संतरा खाने लग गए तो फिर बॉडी संतरे को पचाने के लिए वो वाला केमिकल प्रोड्यूस करेगी। तो इस वक्त आपके पेट में बॉडी ने दो तरह के केमिकल को प्रोड्यूस कर दिया है। एक तो वो जो एसिड को डाइजेस्ट करेगा जैसे डेयरी प्रोडक्ट, और दूसरा वो जो अल्कलाइन फूड को डाइजेस्ट करेगा जैसे ऑरेंज। तो ये दोनों केमिकल आपस में भिड़ गए जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में गैस बनने लगेगी। और ये गैस अगर बार बार किसी की बॉडी में बनती है तो इससे पेट के अंदर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो कि बड़े छाले भी बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। डॉक्टर बीआरसी ने बताया कि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत भयानक हो सकते हैं, इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि डेथ कैसे हो सकती है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। वो ऐसे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन लेंस की मदद से आप देख सकते हैं। लेकिन एसिडिटी अगर लगातार कुछ महीनों या सालों तक बनी रही तो धीरे धीरे ये घाव बढ़ता जाएगा, और जब वो बढ़ेगा तो उसका नाम आ जाएगा अल्सर। और यही अल्सर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर एक स्टेज आएगी जब वो अल्सर कैंसर बन जाएगा। अब सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है। डॉक्टर की माने तो एसिडिटी की कोई दवा नहीं है। हालांकि मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके सेवन से आप टेम्परेरी बेस पर आराम जरूर पा सकते हैं, लेकिन इनका सेवन करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी में दो तरह के केमिकल ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं और तीसरा आप ऊपर से ले रहे हैं। बाकी अगर इलाज की बात करें तो इसका इलाज यही है कि आप उन चीजों का सेवन ना करें जो एसिडिटी बनाती हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी वो ये है कि 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल। पहला स्टेप, आपको 24 घंटे का फास्ट करना होगा, जिसमें ना आपको कुछ खाना है और ना पानी पीना है। बस आप नारियल पानी पी सकते हैं दिन में 3 से 4 गिलास, और ये नारियल का पानी आपको चाय की तरह पीना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। इसके साथ ही अगर आपके पेट में हल्का हल्का दर्द है, अगर आप डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, तो आप अदरक को कूटिए और 1 चम्मच जूस निकालिए। ऐसे ही पुदीना को कूटिए और उससे भी 1 चम्मच जूस निकालिए, और इन दोनों चम्मचों को 1 कप गर्म पानी में मिला लीजिए और उसको चाय की तरह धीरे धीरे पिए। तो ये आप दिन में कीजिए। अगर डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है तो दिन में 2 से 3 बार इसे बनाकर पिए, और अगर डिस्कम्फर्ट कम है तो आप दिन में 1 बार पिए। अगले दिन आपको ऐसे ही 24 घंटे का फास्ट रखना है, लेकिन आप 500 से 600 ग्राम फल भी खाएं,
फल कोई भी आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तीसरे दिन आप सब्जियां ले सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर। इन सब्जियों को स्टीम करके खाएं, यानी आज आपको नारियल पानी और फलों के साथ साथ सब्जियां भी खानी है। तो इतना कीजिए और फिर देखिए कि आपकी एसिडिटी कैसे चुटकियों में दूर होती है। और उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट बहुत पसंद आई होगी और इसके साथ ही आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता चली होंगी। तो जो एसिडिटी आप बोलते हैं कि जीवन भर ख़त्म नहीं होती, बनती रहती है और तुरंत इसके इलाज के लिए जो मार्केट में अवेलेबल चीज़ें हैं उनको आप यूज़ करते हैं, उनसे अच्छा है कि आप 3 दिन ये जो स्टमक प्रोटोकॉल है इसका पालन कीजिए और 3 दिन में अपनी एसिडिटी को दूर भगाइए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नेशनल